नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैब। दोस्तों, सत्यमेव जयते 2 मूवी का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि फिल्में बहुत मेहनत से बनती हैं और इस मूवी को क्रिटिसाइज करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि किस तरह के सिनेमा को इस मूवी के मेकर्स ने हमारे सामने रखा है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि किस तरह के सिनेमा को इस मूवी के मेकर्स ने हमारे सामने रखा है। और दोस्तों, सिनेमा के नाम पर किस तरह की वैल्यू ऐड होती है हमारी लाइफ में इस मूवी को देखने के बाद। तो दोस्तों, फाइनली हमको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ सत्यमेव जयते 2 मूवी देखने का। तो दोस्तों, कैसी है मूवी, और अगर आप अच्छा सिनेमा देखने के शौकीन हैं तो क्या कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है आपको इस मूवी में जो कुछ समय के लिए आपकी मानसिक अवस्था को पूरी तरह से विचलित कर सकता है। बात करेंगे दोस्तों इस मूवी रिव्यू में। इन्हीं सब बातों को लेकर बने रहिए आप इस मूवी रिव्यू के साथ। लेकिन दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। तो दोस्तों, ये कहानी है सत्य बलराम और जय बलराम नाम के 2 ऐसे जुड़वा भाइयों की, जिसमें से एक गृह मंत्री है और दूसरा पुलिस ऑफिसर है। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलते हैं अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक शहंशाह निकलता है स्टाइल में कुछ ऐसे सीन्स जिनमें सत्य और जय नाम के दोनों भाई सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि कभी कभी सुबह और कभी कभी दोपहर को भी शहर की राहों पर सरेआम जुल्म मिटाने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसकी शुरुआत दोस्तों होती है सबसे पहले कुछ करप्ट डॉक्टर्स को खोपचे में ले जाकर निपटाने से। और दोस्तों, कुछ इसी तरह मसाला मूवी के नाम पर दिन होता है, रात होती है और इस मूवी की कहानी ऐसे ही बर्बाद होती है। मतलब दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी में जुल्म और सितम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और दोस्तों, इसी के साथ मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और फिर शुरू होता है इस मूवी में एक बार फिर से मारामारी का दौर। और इस बार दोस्तों मारामारी के केंद्र में आता है एक ऐसा सीन जो हमें कई बार कई मसाला हिंदी मूवीज में देखने के लिए मिल चुका है। और दोस्तों, इसी के साथ इस विराट सीन में हमें देखने के लिए मिलता है एक ऐसा गुंडा जो कॉलेज में एक लड़की को जब छेड़ता है तब वहां पहुंच जाते हैं एसीपी जय, जो स्क्रिप्ट की डिमांड को छोड़कर सबसे पहले इतने गंभीर सीन में पब्लिक डिमांड पर वर्दी उतार कर देते हैं गुंडे की धुलाई। और यहां मारते हैं वो एक ऐसा डायलॉग जो फैमिली के साथ बैठकर मूवी देख रहे लोगों के दिमाग में सनसनी पैदा कर देता है। तो दोस्तों, इस मूवी में लिखे गए पराक्रमी संवादों की बात हम आगे करेंगे। बस अभी आप ये समझिए कि इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की स्टोरी एक बार फिर से आगे बढ़ जाती है। और दोस्तों, इस बार अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बारी आती है कुछ करप्ट नेताओं की, जिनको अपने तरीके से सजा देने का काम करते हैं गृह मंत्री सत्य। मतलब एक मिनट, मतलब दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं गंभीर नहीं हूं? देखिए, मैं पूरी तरह से गंभीर हूं, लेकिन इस तरह के कई और गंभीर विषयों को जिस तरह से इस मूवी की स्टोरी में रखा गया है और फिर लपेटा गया है या दिखाया गया है, तो दोस्तों उनमें गंभीरता कम और संकीर्णता ज़्यादा दिखाई देती है। तो दोस्तों, इसी संकीर्णता के साथ इस मूवी की स्टोरी एक बार फिर से आगे बढ़ जाती है। और इसके बाद दोस्तों हमें देखने के लिए मिलता है इस मूवी की स्टोरी में एक आइटम नंबर जो इस मूवी की पुरानी यूएसपी रही है। तो दोस्तों, फाइनली कौन है सत्य और जय? इसी के साथ दोस्तों कैसे दोनों भाई भ्रष्टाचारियों को फोड़ते हैं, मेज को तोड़ते हैं और मोटरसाइकिल पर बैठे आदमी को उठाकर पटक देते हैं। अगर आप अभी भी ये सब जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी पर देखनी होगी ये मूवी। कहानी के अलावा दोस्तों अगर बात की जाए इस मूवी के डायरेक्शन और राइटिंग की, तो दोस्तों इस मूवी की स्टोरी के प्लॉट में क्रिएटिविटी का धनिया बोया है इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर मिलाप जावेरी साहब ने, जिनकी क्रिएटिविटी और काम की तुलना अगर आप इन्हीं भाई साहब की पहली वाली सत्यमेव जयते मूवी से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब ने पिछले 2 साल में कितनी मेहनत सत्यमेव जयते 2 को लेकर की है। तो दोस्तों आइए इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से थोड़ा विस्तार में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सत्यमेव जयते 1 में 2 भाई हैं, तो सत्यमेव जयते 2 में भी 2 भाई हैं। सत्यमेव जयते 1 में नो पुलिस नो एफआईआर, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। तो दोस्तों सत्यमेव जयते 2 में भी नो पुलिस नो एफआईआर, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। दोस्तों सत्यमेव जयते 1 में मूवी स्टार्ट होने के लगभग आधे घंटे बाद एक आइटम नंबर सॉन्ग आता है। जी हाँ दोस्तों, सत्यमेव जयते 2 में भी मूवी स्टार्ट होने के लगभग आधे घंटे बाद आइटम नंबर सॉन्ग आता है।
दोस्तों सत्यमेव जयते वन के एक एक्शन सीन में मिलन भाई साहब की कहानी का हीरो हाथों से गुंडे को अपने सर के ऊपर तक उठा लेता है। जी हां दोस्तों, सत्यमेव जयते 2 में भी एक एक्शन सीन के दौरान डायरेक्टर मिलन भाई साहब की कहानी का हीरो हाथों से गुंडे को अपने सर के ऊपर तक उठा लेता है। बस दोस्तों फर्क सिर्फ इतना है कि सत्यमेव जयते 1 में उस कहानी का हीरो सिर्फ एक पैदल गुंडे को उठाता है, लेकिन इस बार सत्यमेव जयते 2 मूवी की कहानी का हीरो गुंडे को मोटरसाइकिल के साथ अपने सर के ऊपर तक उठा लेता है। और दोस्तों ये धमाकेदार दर्द भरी दास्तान सिर्फ यही नहीं रुकती है, ये और आगे बढ़ती है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, मैं बता रहा हूं ऐसे। दोस्तों आपको याद होगा कि सत्यमेव जयते 1 में एक औरत के बेटे को जब पुलिस उठा लेती है और अपनी कस्टडी में उसको टॉर्चर करती है, तब वो लेडी नमाज पढ़ने लगती है। सत्यमेव जयते 2 में भी दोस्तों कुछ इसी तरह के सीन को मिलन भाई इमोशनल अत्याचार के रूप में रिपीट करते हैं। बस यहां दोस्तों सिचुएशन ये है कि इस बार एक लेडी ईपीएफ ऑफिस में जाती है, जहां एक सरकारी बाबू इस लेडी का काम करने से मना कर देता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और वो लेडी नमाज पढ़ने लगती है। और दोस्तों तभी यहां सत्यमेव जयते 1 की तरह सत्यमेव जयते 2 में भी एक लेडी को इंसाफ दिलाने के लिए प्रकट होता है कहानी का हीरो, जिसके बाद दोस्तों इस सीन का भी क्रिएटिव एंगल हो जाता है 0। क्योंकि दोस्तों सीन वही, बस सिचुएशन नहीं, मतलब थोड़ी सी अलग। हाँ तो वैसे तो दोस्तों कांड इस मूवी के राइटर और डायरेक्टर मिलन साहब ने बहुत से रचे हैं, लेकिन आइए अब संक्षेप में वर्णन कर लेते हैं इस मूवी के लिखे डायलॉग्स को लेकर, जिनके बारे में अगर आपको पता होगा तो शायद आपका कीमती समय और पैसा दोनों ही बच जाएं। वैसे मेरे तो नहीं बचे। तो दोस्तों इस मूवी के विराट और पराक्रमी डायलॉग्स की लिस्ट का पहला डायलॉग सुनिए और देखिए ये किस तरह से लिखा गया है। तो दोस्तों जॉन साहब का एक डायलॉग है, पुलिस चाहती है मेरी कलाई का नाप हथकड़ी के लिए, जल्लाद चाहता है मेरे गले का नाप फांसी के लिए, और बेईमान डरता है सुन के मेरे जिगरे का नाम 56 इंच। इसके अलावा दोस्तों 56 इंच और जिगरे का वर्जन 2.0 एक और डायलॉग कुछ इस तरह से लिखा गया है, जिसमें जॉन साहब कहते हैं, मतलब जॉन अब्राहम साहब कहते हैं कि 2 टके की जान के लिए 56 इंच का जिगरा नहीं, 56 किलो का हथौड़ा चाहिए। मतलब समझ रहे हैं आप? तो यार मतलब हथौड़ा इस्तेमाल कर लेते, ये क्या मुक्के उक्के चलाने की क्या जरूरत थी भैया। तो दोस्तों इसी तरह इस मूवी में कुछ और भी विराट और महापराक्रमी डायलॉग्स कुछ इस तरह से लिखे गए हैं, जैसे कि आज के बाद किसी लड़की की इज्जत नहीं की तो ऐसा हाल करूंगा कि जिंदगी भर पीछे से का, क्योंकि आगे का टूटेगा। आप देख रहे हैं क्रिएटिविटी का लेवल, आप समझ रहे हैं। एक और डायलॉग दोस्तों इस मूवी का है, मेरी हथकड़ी और मेरे बंदूक की गोली दोनों पे उसका नाम लिखा है, अब देखते हैं कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है। ओह माय गॉड। इसके अलावा दोस्तों एक और डायलॉग है इस मूवी का जो आपके दिल को दहला देगा और आपके दिमाग में सनसनी फैला देगा। तो दोस्तों डायलॉग क्या है, हर गुनाहगार को ऐसी मौत मारूंगा कि अगले जन्म में मां की कोख से क्या बाप की तोप से भी निकलने से डरेगा। इसके अलावा दोस्तों एक्टिंग की अगर बात की जाए तो ये मूवी इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आप चाहे अपनी मूवी में जितनी मर्जी उतनी बड़ी स्टार कास्ट ले लीजिए, सीरियस एक्टर ले लीजिए, मेथड एक्टर ले लीजिए, ग्रोतोवस्की एक्टर ले लीजिए, लेकिन अगर मूवी का राइटिंग और डायरेक्शन अच्छा नहीं है तो फिल्म का फालूदा बनते देर नहीं लगती। तो दोस्तों कुल मिलाजुलाकर कहा जाए तो इस फिल्म में कहानी है, लेकिन स्क्रीन प्ले कहानी का साथ नहीं देता है। फिल्म में अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन उनके लिखे गए डायलॉग्स और अच्छे एक्टर्स के कैरेक्टर्स को मिलने वाला कम स्क्रीन टाइम कट टू कट में बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता है। और फाइनली दोस्तों पूरी मूवी मास ऑडियंस का झंडा बुलंद करने वाली सिर्फ एक ओवर ड्रामेटिक एक्शन मूवी और कभी कभी अनलॉजिकल सीन मेकिंग के साथ माथापीट मूवी बनकर रह जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारा ये मूवी रिव्यू सुनकर हमसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सुहास भाई ये एक एक्शन मूवी है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तो यहां भी दोस्तों मैं आपसे माफी मांगते हुए कहना चाहूंगा कि इस मूवी के मेकर्स अगर इस मूवी को एक्शन फिल्म ही बना रहे थे तो कम से कम हमको एक्शन में ही कुछ नयापन या क्रिएटिव दिखा देते तो भैया हमारा भी दिल रह जाता। मतलब दोस्तों कम से कम यहां तो डायरेक्टर साहब कुछ इंटरेस्टिंग कर ही देते, लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि कहानी के हीरो से खड़े खड़े लात मुक्के घूंसे चलवा देते हैं, तभी शायद इस मूवी को सत्यमेव जयते 2 कहना पॉसिबल होगा।
तो दोस्तों ये था सत्यमेव जयते 2 मूवी का रिव्यू। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये मूवी रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये मूवी रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने इस मूवी को देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। इसके अलावा दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।